जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टूडेंटपुर परिवार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आप सभी को मैं बता दूं, यह श्रृंखला चलने वाली है एनसीईआरटी मैथ की। उसकी आज पहली प्रोडक्शन क्लास है और आप सभी जो इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं उसमें वास्तविक संख्या के बारे में शुरू करने वाले हैं। आप सभी एक अच्छे मार्क्स के रूप में तैयार हैं, एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले स्टूडेंटपुर को डाउनलोड करिए, मेरे साथ लगातार रहिए और मैथ को मजबूती प्रदान करिए। बिना समय गंवाए हुए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं 1.1। आप सबको पता है पहला एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1। आप एनसीईआरटी की बुक आप रख लो और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई हो रही है, वहां से आप ये सारे क्वेश्चन को मैच करा सकते हो। उसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इस नंबर को जरूर याद रखना 8409723275। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, सारी समस्या को दूर करा लीजिए। उससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। आज जो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे आम भाषा में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन सा नंबर बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं परिमेय। क्या बोलते हैं बालक? विद्यार्थी जी क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं परिमेय और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल और इरेशनल। हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारी जो टॉपिक होगी उससे रिलेटेड बात होगी। सबसे पहली बात की वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दुनिया में जितने सारे नंबर हैं, एनी कोई भी ऐसा संख्या उठा लीजिए जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं, यानी उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करते हैं और वह पॉजिटिव वैल्यू देता है। आई मीन जो भी कुछ वैल्यू ले उसका वैल्यू क्या मिले? पॉजिटिव मिले। तो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला सबका सब क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला रैशनल नंबर कहलाएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टूडेंटपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और नंबर 8409723275 पे पीडीएफ के लिए संपर्क करिए। काम की बात, आज मैथ की श्रृंखला शुरू हो रही है, नया बैच शुरू हो रहा है और यहीं से पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे एनसीईआरटी के वीडियोज आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी के सारे 1 to 1 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, और आज हम लोग एनसीईआरटी की मैथ शुरू करने वाले हैं 1.1 प्रश्नावली से, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं और वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बेसिक रीडिंग क्लास में हम सभी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वैसे कोई भी संख्या जिस संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव में आंसर देता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वैसे कोई भी संख्या जिसका अगर वर्ग करते हैं और निगेटिव में आ जाता है, पॉजिटिव ना करके निगेटिव में आता है, हालांकि ऐसी कोई संख्या पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में होता है, लेकिन ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, वो सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आम भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जिसमें रूट लगा है वो परिमेय है, जिसमें रूट लगा है वो अपरिमेय है, जिसमें रूट नहीं लगा है वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। ये डिफिनीशन कहता है, जहाँ q ≠ 0, ये सब आपको पता है। उसके अलावा आप लोग ये जानते हो कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कि बेसिक मूलभूत बात है। आज हम लोग को सीखना है यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक वर्ड आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस मेथड से क्या निकालने की प्रयास किया? इस मेथड के द्वारा, इस तरीके के द्वारा उन्होंने HCF निकालने का शुरुआत किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक मैथ का बनाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात करते हैं। जवाब में देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो मौसा ज्ञात करते हैं। ये मौसा फाइंड आउट करने का तरीका है।
तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मौसा। किस विधि से निकालना है, यूक्लिड। और एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो अगर आपको दिखाई देगा तो यही दिखाई देगा बच्चों, ये एग्जाम के लिए भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 135 और 225 का मौसा निकालना है। ध्यानपूर्वक समझिए और बातों को एकदम कंसेप्चुअली समझिए। आपको भाग विधि से मौसा आता है तो आप रफली क्या कीजिए, रफ में पहले इसको भाग विधि से मौसा निकाल लीजिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, 135 में 225 से डिवाइड करना है तो 2 बार में हो जाएगा 270, इसलिए 1 बार में लेंगे 135। ये 5 में 5 जीरो चला गया, 12 में 3 के 9 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 90। फिर घुमाएंगे, ये तो आता होगा 135, 90 के पहरा 1 बार में पढ़ेंगे तो ये मिलेगा 90, यहाँ से आएगा 45। ये जैसा ही क्लास हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 45 के पहरा 2 बार में पढ़ें तो कितना बार में 90 बार में, कैंसिल हो गया। तो जब ये कट जाएगा तो ये रफ में करना है। कहाँ करना है, रफ में, ताकि आपको बनाने में कोई सहूलियत, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो, इसको रफ में करना है। अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ये बना रहा हूं मैं। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से बच्चों ध्यानपूर्वक समझेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से अगर इसको सॉल्व करना है तो एक फार्मूला लिखना पड़ता है, A बराबर BQ प्लस R। इसका मतलब होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज की जगह पे कौन होगा, तो इस दोनों में जो बड़ी संख्या होगी यानी जो भाग लगता है, तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज कहलाता है। भाग देने का जो फलस्वरूप उसको हम लोग कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। हमने जो फार्मूला लिखा A बराबर BQ प्लस R, इसका मतलब A की जगह पे जो हम लोग वैल्यू डालेंगे वो होगा 225। उसी तरह B की वैल्यू की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो V की वैल्यू होगी, जिससे हम लोग भाग लगा रहे थे, 135। अब इसका टेबल हम लोग कितने बार में पढ़े, तो 1 टाइम में पढ़े। कितने बार में, यहाँ पे देखिए बैठाना कैसे वो मैं समझा रहा हूं। A की जगह पर दोनों में से बड़ा वाला को बैठा दिए, B की जगह पर जो छोटा वाला है उसको लेके बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखो 135 के पहरा 1 बार में पढ़े तो 135 गुने 1, नीचे प्लस बचता है तो प्लस लिख दिए। कितना बचा है बउआ, 90 बचा है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 90 लिख देंगे। अब ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 5 कहानी खत्म है, तो यहाँ पे आएगा 135। देखिए ध्यान से क्या आएगा, 135। ये वाला उठ के यहाँ गया और ये वाला उठ के ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो 90। अब फिर वहां ध्यान देखो 90 के पहरा 1 बार में पढ़े तो 90 गुने 1 प्लस 45 है तो प्लस 45। फिर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसी तरह इधर वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 90, ये वाला उठ के यहाँ आएगा तो यहाँ लिख देंगे। अब फिर इसमें देखें 45 का टेबल 2 बार में पढ़े तो 45 गुने 2, नीचे कितना बचता हो, कुछ ना बच रही तो 0। जब लास्ट में जब 0 आ जाता है तब इसे लिखते हैं, अतः 225 225 135 का मौसा या HCF बराबर, जिससे पूरा पूरा कटता है, यानी किससे कटा है, 45 से। तो आंसर कितना हो जाए, 45। समझ में आई। तो कैसे आप बनाते हैं उस चीज को समझिए। एक तो हम इस क्वेश्चन को बना दिए, दूसरे क्वेश्चन को फिर समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। शायद एक बार देख लेता हूं कितना है, 38 220 है, ठीक है। अब इसको हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर बनाना है तो दिए हुए संख्या को सबसे पहला आपका काम होगा, दिए हुए संख्या को सबसे पहला काम होगा भाग लगाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको भाग विधि से बनाना है। पहले 196 में से 38 220 को कट करेंगे, भाग देना शुरू कीजिए। 196 1 बार में जाएंगे, 196 12 में से 6 गया 6 है ना बच्चों, ये बचेगा कितना 7, 17 में से 9 गया 8, और ये बचता कितना 2 में से गया 1, यहाँ पे बचा 2। 9 बार में पढ़ लो, 9 में पढ़ोगे तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6
हासिल 8, 9 8 17, 12 में 4 गया 8, ये हो गया 15 में 6 गया 9, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम लोग 0 उतारेंगे। 5 बार में पढ़ेंगे 0, 6 बजे 30 की 0 हासिल 3, 9 बजे 45 3 48 और 9, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। ये आपको कहाँ करना था, रफ में करना था, लेकिन यूक्लिड विभाजन विधि में हमने आपको क्या समझा रखा है, फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। इसका साफ साफ मतलब है A की जगह पे होगा 196, B की जगह पे होगा A की जगह पे होगा 38 220 यानी बड़ा वाला, B की जगह पर जिससे भाग देते 196 के पहाड़ा कितना बार में पढ़े हो 195 बार में था, क्या मिला है 0 बच गया है, यानी एक ही बार में कैंसिल हो गया। अतः मौसा कितना हो जाएगा तो 196 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का बना, ये आपको कतई नहीं लिखना है, ये रिवीजन करने के लिए, रफ करने के लिए आपको, ताकि इसमें से यहाँ बैठाने में एग्जाम के लिए यही है, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। 867 और 255, 867 और 255, चलिए बना लेते हैं। 86 और 867 और 225, 867 और 225 की जहाँ तक चर्चा होती है तो दोनों में जो बड़ा होगा सो 255 867 से डिवाइड कर दिए, तो 255 के पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में ट्राई कर लेते हैं। 5 3 जब 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, कैंसिल लग जा रहा है। 3 बार पढ़े देखिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यही बच गया कितना 16, फिर समझना 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 102, फिर 255, 102 का पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे 204, 5 में 4 गया 1, ये बच गया 5, ये हो गया कैंसिल। 102 51 के पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे 102। ये आपका रफ में करना है, मैंने आपको समझा रखा है बाबू। आपको यहाँ क्या करना है, इसी को सरिया देना है। कैसे सरियाओगे, यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। कौन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से फार्मूला लगाते हैं A बराबर BQ प्लस R। एक जगह क्या रखेंगे 8 6 7, B की जगह कितना बैठाएंगे 2 2 2 5 5, 2 5 5 का पहाड़ा कितने बार में पढ़े हो 3 बार में। कितना नीचे बचा है 102। अब इसको फिर उठा के यहाँ ला दो 2 5 5, इसको उठा के यहाँ ला दो 102, 102 को पहाड़ा कितना बार में पढ़े हो 2 बार में। नीचे कितना बचा है 51, इसको उठा के यहाँ पे ले आ दो 102, इसको उठा के यहाँ पे ला दो। 51 की पहाड़ा कितना बार में पढ़ोगे 2 बार में, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अतः जैसे ही 0 आ जाए तो मासा बराबर कितना होगा 50 बार। तो इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ और ज़्यादा आप एनसीईआरटी के बुक के अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो कुछ मटेरियल्स को फॉलो करना, तो आपको मटेरियल चाहिए तो आप मटेरियल को देख लें, ले लें हमसे और आगे की तरफ बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। 1 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर